क्या आपने कभी भी ऐसी किसी जगह के बारे में सुना है जहां पर रेलवे स्टेशन तो है, यानी कि ट्रेन रोकने के लिए रेलवे स्टेशन बनाया गया है। कुछ साल तक वहां पर ट्रेन रुकती भी थी, लेकिन अब 42 साल तक वहां पर कोई भी ट्रेन नहीं रुकी, क्योंकि उस रेलवे स्टेशन को भूतिया रेलवे स्टेशन घोषित कर दिया गया। वहां पर लोगों का मानना था कि वहां पर कोई लड़की है जो कभी ट्रेन के ऊपर भागती है, कोई ट्रेन के कभी आगे भागती है, तो कभी ट्रेन के साइड में ट्रेन की बराबर दौड़ लगाती है। और इसकी वजह से वहां का जो एक स्टेशन मास्टर था उसकी भी मौत हो जाती है, क्योंकि उसका मानना था कि वो लड़की उसे बहुत ज़्यादा डराती है। और उस रेलवे स्टेशन पर आज भी जब ट्रेन गुजरती है तो ट्रेन की खिड़कियां बंद कर दी जाती है। यहाँ तक कि आपातकालीन जो खिड़की होती है उसे भी बंद कर दिया जाता है, क्योंकि वहाँ पर सभी का मानना है कि अगर ट्रेन की खिड़की खुली रहेगी तो वो जो लड़की है जो चुड़ैल बनी हुई है वो ट्रेन के अंदर घुस जाएगी। और जब ट्रेन उस रेलवे स्टेशन से गुजरती है तो वहाँ पर कोई हनुमान चालीसा पढ़ने लग जाता है, तो कोई कुरान की आयतें पढ़ने लग जाता है, क्योंकि लोगों को डर सताने लग जाता है। जी हाँ, ये एक बहुत ही खतरनाक घटना है जिसे एक बहुत ही भूतिया रेलवे स्टेशन माना जाता है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं नंदिनी यादव। आज जो मैं आपको घटना सुनाने वाली हूँ, ये घटना है पश्चिम बंगाल में एक जगह पड़ती है और उस जगह का नाम है बैगन कोडार। जो बैगन कोडार है उस जगह को एक बहुत ही बड़ी भूतिया जगह घोषित कर दिया गया है। और उस जगह के बारे में कहा जाता है कि वहाँ पर एक जो मास्टर स्टेशन था वो था। जब उसने वहाँ पर नौकरी शुरू की थी तो उसका मानना था कि उसने 4-5 दिन तक तो नौकरी की। फिर वो कहता है कि एक लड़की है जो कभी ट्रेन के ऊपर भागती है, कभी ट्रेन के बराबर भागती है, तो कभी ट्रेन से भी तेज दौड़ती है। और इसीलिए उस स्टेशन मास्टर की जो तबीयत थी वो थोड़ी गिरने लग जाती है और वो अपने सीनियर अधिकारियों से कहता है कि उसे 4-5 दिन की छुट्टी चाहिए। और वो अपने घर चला जाता है और घर जाने के बाद में उसकी मौत हो जाती है। ये वाकई में एक सदमे वाली बात थी कि किसी भी स्टेशन मास्टर की ऐसे अचानक से मौत हो गई। हालांकि उसने वहाँ पर मौजूद जो भी और लोग थे उनसे भी कहा था कि एक लड़की है जो भूत बनकर इस ट्रेन के आगे भागती है, उसे परेशान करती है, लेकिन सभी ने उसका बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाया था कि ऐसा नहीं होता है। लेकिन फिर जब वो घर चला जाता है और उसकी मौत हो जाती है तो फिर सभी को लगता है कि वाकई में ये बात सही हो सकती है। और फिर वहाँ पर नया स्टेशन मास्टर आता है और जब नया स्टेशन मास्टर आता है वो भी वही बात कहता है कि यहाँ पर एक लड़की है जो अजीब तरह से डांस करती है, भागती है, दौड़ती है, ट्रेन को रोकने की कोशिश करती है। अब लोगों में ये बहुत ज़्यादा दहशत फैल चुकी थी कि वहाँ पर कोई भूतिया लड़की रहती है जो लोगों को परेशान करती है। अब वहाँ पर हर लोग वहाँ पर रुकने से डरने लग गए थे। वहाँ पर जो भी स्टेशन पर जो भी नौकरी करते हैं, जो रेलवे के कर्मचारी होते हैं, सभी ने उस स्टेशन पर नौकरी करने से साफ इनकार कर दिया था। और फिर हुआ ये कि उस स्टेशन को हमेशा के लिए बंद करा दिया गया। और अब वहाँ पर कोई भी ट्रेन जो होती है जब आती है तो वहाँ रुकती नहीं है। और उस जगह पर जब ट्रेन आती है तो उसकी स्पीड को बहुत तेज कर दिया जाता है और साथ ही जो खिड़कियां होती है उन्हें बंद कर दिया जाता है, दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, यहाँ तक कि आपातकालीन खिड़की को भी बंद कर दिया जाता है। जब ये बात उच्च अधिकारियों तक पहुँचती है, वक्त बीतता रहता है और वहाँ पर जब ये बात जो पैरामीटर सोसाइटी होती है, जो भूत प्रेतों की सारी चीज़ों की पूरी जानकारी जुटाती है, उन तक पहुँचती है। और जो पैरामीटर सोसाइटी की टीम थी वो भी उस जगह पर पहुंचती है और वहाँ वो 12 लोगों की टीम पहुंची थी। और इन लोगों ने जब वहाँ पर जाकर भूतों का पता लगाने की कोशिश की तो वहाँ की जो स्थानीय लोग थे जो आसपास कुछ किलोमीटर दूर रहते थे वो लोग भी वहाँ पर आ गए और उन्होंने कहा कि आप यहाँ रात को नहीं रुक सकते क्योंकि यहाँ हादसा होने का डर है। और उस जगह पर शाम को 5 बजे बाद में भी कोई व्यक्ति नहीं जाता है। यहाँ तक कि इस जगह को भूतिया जगह दिखाकर पर्यटक स्थल घोषित कर दिया गया था कि यहाँ पे लोग घूमने के लिए आते थे, देखने के लिए आते हैं कि एक ऐसा स्टेशन भी है जहाँ भूत रहते हैं। और जब उन लोगों ने विरोध किया कि जो पैरामीटर सोसाइटी की जो टीम थी उन्हें कहा कि हम आपको यहाँ नहीं रुकने दे सकते, लेकिन उन्होंने गवर्नमेंट से आदेश लिया था, पुलिस ने भी उन लोगों की मदद की। और जब उन लोगों ने वहाँ पर पता लगाया
तो उन्हें भी रात के लगभग आधी रात को एक अजीब सी आवाज़ सुनने को मिली, और जिधर से आवाज़ आ रही थी वो लोग उधर ही चलते पड़ते हैं। और जब वो उधर चलते हैं तो वहाँ पर एक कुआं था, और उस कुएं में एक सांप था जो कि अजीब तरह की आवाज़ निकाल रहा था। रात के अंधेरे में वो आवाज़ इतनी ज़्यादा डरावनी लग रही थी कि हर इंसान को लग सकता है कि वाकई में वहाँ पर भूत हो सकता है। और जब लोगों के सामने ये सारी चीज़ लाई गई कि वहाँ पर डरावनी जगह नहीं है, बल्कि यहाँ पर जो जानवर है उनकी आवाज़ रात को आती है, जिन लोगों के मन में डर पहले से पैदा होता है वो वाकई में उसे भूत मान लेते हैं। और पैरामीटर सोसाइटी ने तो इस जगह के लिए यही कहा था कि यहाँ पर कोई भी भूत नहीं रहता है। और इस जगह को 2009 में वापस इस स्टेशन को शुरू करवा दिया गया। लेकिन आज भी इस जगह को शुरू तो करवा दिया गया है, लेकिन यहाँ पर बहुत कम लोग होते हैं जो इस स्टेशन से आकर ट्रेन में बैठते हैं और आगे का सफ़र तय करते हैं। लेकिन आज भी जब इस जगह पर ट्रेन रुकती है तो लोगों के मन से या लोगों की जुबान से हनुमान चालीसा का नाम निकलना अपने आप शुरू हो जाता है। आज भी इस जगह का जो डर है वो लोगों के दिमाग में यूं ही बना हुआ है। आज की जो कहानी है इसे सुनाने का हमारा उद्देश्य ना ही किसी को परेशान करना है, ना ही कोई भूत प्रेत के बारे में कोई भी अफवाह फैलाना है। बस ये एक ऐसी न्यूज़ थी जो कि बहुत ही ज़्यादा सुर्खियां बटोर रही थी, या कहे कि बहुत ही ज़्यादा फेमस थी, तो हमें लगा कि इसे आप तक भी पहुंचाना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नई घटना के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।